हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक देश में बहुत ही गंभीर घटना हुई है जो अतुल सुभाष ने सुसाइड किया है। उस घटना पे हम बात करेंगे। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो। तो दोस्तों, अभी तक अगर मेरा आप चैनल देख रहे हो और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जो अतुल सुभाष ने सुसाइड किया है तो उसका उन्होंने पहले 300 पन्नों का लगभग एक सुसाइड नोट लिखा है और ऐसी ही एक घंटे सवा घंटे की एक वीडियो जारी की है। तो दोस्तों, जब हम इस प्रकरण को देखते हैं, उनके सुसाइड नोट को पढ़ते हैं और उनकी द्वारा बनाई गई वीडियो को सुनते हैं तो हमारे जहन में हज़ारों सवाल खड़े हो जाते हैं कि आज भी इस कदर एक व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसके पास जीवन जीने के लिए कोई वजह ही नहीं बचती और वो सुसाइड जैसे इतने खौफनाक कदम को उठा लेता है। तो दोस्तों, उनके साथ ऐसा क्या हुआ? कैसे न्यायिक जो प्रणाली है उससे वो हतोताश हुआ? हमारे मन में क्या रहता है जब कोई भी कहीं भी किसी के साथ गलत हो रहा होता है या वो किसी दुविधा में फंसता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? न्याय प्रणाली से ही यही उम्मीद लगाता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर इस तरह जैसे कि सुभाष ने, अतुल ने अपने सुसाइड नोट में जो उन्होंने बताया है संगीन आरोप उन्होंने न्यायिक प्रणाली के ऊपर भी लगाए हैं, जजों के ऊपर लगाए हैं, तो फिर इंसान किस तरह उम्मीद करेगा न्याय की न्यायिक प्रणाली से? तो उन्होंने वीडियो में एक परत दर परत उन्होंने बड़ी मैं तो ये कहना चाह रहा था भी उस जैसे अभी सुसाइड करने से पहले वीडियो एक जारी करना और उस वीडियो में बड़ी ही शालीन और सिंपल ढंग से वीडियो बनाना, उसके लिए बहुत ही एक अलग हौसले की जरूरत होती है। अतुल सुभाष को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उनके द्वारा उठाए गए इस कदम की निंदा करता हूँ, परंतु उन्होंने जो तथ्य परत दर परत रखे हैं एक एक पॉइंट के ऊपर है, तो मैं ये चाहता हूँ सरकार को या पूरे प्रशासन को उस केस की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। उनके पत्नी के प्रति उन्होंने जो आरोप लगाए हैं अगर वो सत्य है तो उनकी पत्नी और उनके ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, ये एक तरह देखा जाए तो मर्डर है। दोस्तों, एक व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन से, ठीक है बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती है, पति पत्नी में अनबन हो जाती है और वो अलग अलग रहने के लिए फैसला कर लेते हैं, लेकिन क्या पत्नी के द्वारा एक पति को द्वेष के चक्कर में या मैं इसको कुछ सिखा के रहूंगी या इसको मैंने सजा दिलानी है या इसको परेशान करना है, इस एवज में वो उसको इतना प्रताड़ित करे कि वो सुसाइड जैसे एक खौफनाक कदम उठा ले, ये तो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। दोस्तों, जिस तरह उन्होंने न्याय प्रणाली के ऊपर भी जजों के ऊपर रिश्वत के आरोप लगाए हैं, उन्होंने उसकी पूरा ब्यौरे से बताया है कैसे जज ने उसे अपने रूम में बुलाया और उन्होंने जज ने डायरेक्ट उसे 5 लाख की मांग की। उससे पहले भी मांग की जाती रही थी जज के जो आगे करिंदे बैठते हैं उनके द्वारा, और अगर जज ने वो मांग अगर उसने नहीं पूरी की तो बच्चे का मेंटेनेंस के रूप में खर्चा डबल कर देना, ट्रिपल कर देना, एक नहीं केस दर केस यानी कि 8-10 केस लगा देने। इतनी दूर से अगर कोई आके केस स्टैंड करता है फास्ट ट्रैक में केस ले जाना, तो ये तो एक पॉसिबल न्यायिक प्रणाली को देखना चाहिए ना। एक बंदा इतनी दूर से परेशान होता हुआ आ रहा है और उसको इतनी फास्ट ट्रैक पर केस चलना चाहिए। फास्ट ट्रैक अदालतें इसलिए बनाई गई हैं कि जल्दी से केस का निपटारा हो जाए, लेकिन उसका दुरुपयोग भी किस तरह किया जा सकता है ये हमें अतुल सुभाष के केस में देखने को पता चलता है। जब उनके सुसाइड का उन्होंने जो भी वीडियो है उसमें उन्होंने परत दर परत बताया है, तो कानून का किस तरह दुरुपयोग भी हो सकता है वो उन्होंने अपने वीडियो में जारी किया है। तो दोस्तों, इस तरह कई बार ऐसा होता है भी बहुत से केसों में लड़के और लड़की दोनों जो पक्ष रहते हैं दोनों की गलतियां रहती हैं, लेकिन उनकी एक दूसरे के जब वो रहते हैं उतना द्वेष इतना बढ़ जाता है कि वो पर्सनली तौर पे उसको हरास करना चाहते हैं। और उसमें रही कई कसर लड़की वाले के या लड़के वाले, दोनों में कोई भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली केस है उसमें लड़की वालों की तरफ से ही होता है। उनके परिवार वाले
पूरा उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं और उस जो व्यक्ति होता है उसके खिलाफ इतनी ज़्यादा धाराएं लगा दी जाती है, इतने ज़्यादा केसेस कर दिए जाते हैं कि वो मानसिक रूप से तो प्रताड़ित होता ही होता है, आर्थिक रूप से भी होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि एक केस के अंदर प्रॉपर एक बंदे को, अगर वो कोई कामकाजी व्यक्ति है, व्यवसायी है, कुछ तरह है, अगर उसको बार बार डेट पे, एक महीने में 4-4, 5-5 बार डेट पे कहीं दूर से 2-2, 3-3 दिन लगते हैं, तो फिर वो काम कैसे करेगा? तो वो आर्थिक रूप से भी परेशान हो जाता है। तो उन्होंने एक दर इस तरह बताया है, उनके ससुराल वालों ने कैसे एक षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर पूरे के पूरे चार्जेस लगाए हैं। साथ रहना या ना रहना ये दो इंसानों के आपसी तालमेल पे डिपेंड करता है। अगर नहीं है तो मेरा ये मानना है बड़ा आराम से किसी भी तरीके का केस लगाइए। अगर आपके साथ में एक दूसरे के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो आप केस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, न्याय प्रणाली है, परंतु न्याय प्रणाली का दुरुपयोग मत कीजिए। अभी जो उनकी वाइफ निकिता है, उन्होंने इतना सब कुछ सहा है, उन्होंने सुसाइड कर लिया, अब क्या उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? अगर वो इस तरह की चीज़ें पहले सोच लेते थे तो ये अब उनकी जो जान है वो बच सकती थी, इतना प्रताड़ित नहीं होना था। जो भी कोर्ट ने लॉ बनाए हैं मेंटेनेंस का या एलिमनी का, जो भी है वो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मिलना चाहिए, लेकिन वो पूरे एक न्याय के तहत। किसी को इस चक्कर में हरास करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से यह मानना है, क्योंकि सामने वाले का सबर अगर जवाब दे गया तो फिर वो अतुल सुभाष की तरह कदम उठा लेते हैं। और ये एक अकेले अतुल सुभाष की ही कहानी नहीं है, ये तो वो है जो उन्होंने मीडिया के जरिए बता दिया, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो चोरी छिपे ऐसे कदमों को उठा लेते हैं और उनकी कहानी दब जाती है। सरकार से भी मेरी ये गुजारिश है, ऐसे केसों को संज्ञान में लेते हुए, न्याय प्रणाली के जजों से भी मेरी ये निवेदन है भी ऐसे जो केस है उनको संज्ञान में लेते हुए इन केसों के ऊपर एक अलग से कानून बनाने की जरूरत है, ताकि कि कोई भी किसी भी जो उनके पक्ष में कानून बने हैं उसका दुरुपयोग ना कर पाए और इस तरह की घटनाएं जो है वो होने से बचे। क्योंकि हमारे देश में मोस्टली जो औरतों के फेवर में इस तरह की जो शादी के तलाक के मामले हैं उनमें थोड़ी सी औरतों की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है, उनको थोड़ा सा एक लूपहोल, मतलब आप ये कह सकते हैं उनको थोड़ा सा फेवर दिया जाता है। कई मायनों में वो फेवर ठीक भी है, लेकिन कई मसलों में वो फेवर उस जो दूसरे सामने पक्ष का इंसान रहता है उसको फांसी का फंदा, गले का फंदा बन जाता है वो। तो इस तरह का एक और कानून होना चाहिए। अब क्या हो रहेगा, मेरे हिसाब से मेरे मानना ये है भी जो ये इस तरह का विवाद हुआ है इसकी एक प्रॉपर जांच की जानी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कि आने वाले टाइम में अगर कोई दुरुपयोग करता है कानून का तो वो ना करे। पुलिस प्रशासन में भी बीच में उनसे भी गुजारिश है, ऐसे जो केसेस हैं उनको आप अपने पूर्ण तरीके से उनकी जांच किए बगैर या किस तरह है, उन्होंने अगर कोई भी इस मसले के अंदर ज़्यादा उनको हरास करने की कोशिश करता है तो उनके दूसरे पक्ष की भी सुननी चाहिए। अभी अतुल सुभाष को तो मैं श्रद्धांजलि देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये केस से सरकार को, न्याय प्रणाली को सबक लेने की जरूरत। उन्होंने एक बात कही थी, बहुत बड़ी बात कही थी भी अगर मुझे न्याय मिल जाए तो मेरी अस्थियां गंगा में बहा देना, और अगर न्याय मुझे नहीं मिला तो आप मेरी अस्थियां कोर्ट के बाहर गंदे नाले में बहा देना। इन शब्दों की पीड़ा को समझिए आप, कितना दर्द है इन जो शब्दों में लिखा हुआ है और कितनी बड़ी बात लिखी हुई है उन्होंने। और अगर उस जज ने, जिसमें जज को भगवान के बराबर का दर्जा दिया जाता है हमारे यहाँ, अगर उसने रिश्वत की मांग की है तो उनसे ज़्यादा बुरा या गंदा या गंदी मानसिकता का व्यक्तित्व नहीं होगा कोई। क्योंकि अगर आप किसी को न्याय का देवता मानते हो और वही ऐसे, तो फिर न्याय प्रणाली कैसे चलेगी? उस जज पे तो दुगने स्पीड से कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह एक केस में रिश्वत की मांग की है तो कितने केसों के अंदर उन्होंने पैसे लेके गलत फैसले किए होंगे, उसकी जांच होना जरूरी है, सच सामने लाना जरूरी है। पूरा भारत ये जानना चाहता है, ऐसे कितने कारण बन गए होंगे। ठीक है, केस होते हैं, परेशान होते हैं हम लोग, लेकिन इस कदर परेशान होना कि सामने वाला व्यक्ति सुसाइड कर ले, उससे ज़्यादा तो कोई खौफनाक कदम हो ही नहीं सकता। तो मेरा सरकार से, सभी आप सभी से, लोगों से निवेदन है, आप अपने कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, आपको क्या लगता है
इस केस में क्या होना चाहिए, और इस केस में आगे अगर जज पे कार्रवाई बनती है या क्या है, आपके जो भी मन में सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी के साथ ही मैं अतुल सुभाष को श्रद्धांजलि देते हुए वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, नमो प्रणाम, वंदे मातरम।